संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष न हो सकता, फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता। नमस्कार, प्रस्तुत है हमारी आज की क्लास। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित अपनी 21वीं क्लास देखेंगे। इसके पहले हमारी 20 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज हम आधुनिक काल से संबंधित छायावाद को पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छायावाद के 4 स्तंभों में एक नहीं है। छायावाद के 4 स्तंभों में एक नहीं है, तो इसका सही जवाब है अज्ञेय। छायावाद के 4 स्तंभों में कौन कौन से कवि आते हैं? तो आते हैं प्रसाद, पंत यानी सुमित्रानंद पंत, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ये चारों कवि छायावाद के 4 स्तंभों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन है, तो इसका सही जवाब है गजानन माधव मुक्तिबोध। यह कथन गजानन माधव मुक्तिबोध का है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सार तत्व माना है? फिर से सुनिएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सार तत्व माना है? तो इसका सही जवाब है तुलसीदास और सरोज स्मृति। और ये तीनों किसकी रचनाएं हैं? तो ये रचनाएं हैं निराला जी की। राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास और सरोज स्मृति। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा मूलतः है, तो यह अनामिका में संग्रहित है। राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः अनामिका काव्य संग्रह में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति की असंगत व्याख्या है। फिर से सुनिएगा, राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति की असंगत व्याख्या है, तो इसका सही जवाब है लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत, या यहाँ पर असंगत व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी में सर्गों की संख्या है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी में सर्गों की संख्या है, तो इसका सही जवाब है 15। सर्गों की संख्या कामायनी में 15 है। कौन कौन से सर्ग हैं? तो यहाँ पे क्रम से लिख रहे हैं, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, पीड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और लास्ट में आनंद। तो ये 15 सर्ग कामायनी में हैं और ये क्रम से ही हैं। सबसे पहले चिंता आएगी, उसके बाद आशा, फिर श्रद्धा, फिर काम, फिर वासना, लज्जा, फिर कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। हमारा अगला प्रश्न है, पुरातनता का यह निर्मोह सहन करती ना प्रकृति पल एक। यहाँ निर्मोह से अभिप्राय है, यहाँ पर निर्मोह से अभिप्राय है। तो यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर होना चाहिए सांप के शरीर पर लिपटी केचुली।
पर लिपटी केंचुली। निर्मोह का अभिप्राय है सांप के शरीर पर लिपटी केंचुली। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक की वजह से थोड़ा टाइप नहीं हो पाया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृत के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत के 4 अध्याय लिखा है। फिर सुनिएगा, भारतीय संस्कृत के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत के 4 अध्याय लिखा। किसने लिखा है? इसका सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है? रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है? तो किसका आलंबन लिया है? तो इसका सही जवाब है भीष्म और युधिष्ठिर का। भीष्म और युधिष्ठिर। हमारा अगला प्रश्न है, आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। फिर से सुनिएगा, आत्मा का संग्राम आत्मा से, देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन कहा गया है, तो यह कुरुक्षेत्र के संदर्भ में कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ होता है, तो इसका सही जवाब है वह कौन रोता है वहाँ से। कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ होता है वह कौन रोता है वहाँ से। अगला प्रश्न है, रश्मिलोक के रचयिता हैं, तो इसका सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर। रश्मिलोक के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला प्रश्न है, दिनकर की वह कृति जिसका कथानायक कर्ण है। दिनकर की वह कृति जिसका कथानायक कर्ण है, तो इसका सही जवाब है रश्मिरथी। रश्मिरथी का कथानायक कर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, किस रचना के संदर्भ में ये कहा गया है कि रचना ना तो दर्शन है और ना किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार। रचना ना तो दर्शन है और ना किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन है, तो यह कथन इनकी रचना कुरुक्षेत्र के संदर्भ में या संबंध में कहा गया है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की वह कृति जिसको आधुनिक युग की गीता कहा जाता है, या रामधारी सिंह दिनकर की वह कृति जिसको आधुनिक युग की गीता कहा गया है या कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है कुरुक्षेत्र को। कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्तियाँ उद्धृत हैं, तो इसका सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर की कविता से। यह पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर की कविता से उद्धृत हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अधैर्य का कवि कहा जाता है। अधैर्य का कवि कहा गया है या कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति है, तो इसका सही जवाब है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। हमारा अगला प्रश्न है, बैठे हुए सुखद आतप में
मृग रोमांथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्राप्त विचरते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में वर्णन है, तो इसका सही जवाब है रश्मरथी में परशुराम आश्रम का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। इसका सही जवाब है उर्वशी। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कृति है। और इसका सन क्या है? तो इसका सन है या प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी। इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर की कौन कौन सी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? तो कुरुक्षेत्र आपने पढ़ ही लिया है। इसके अलावा रेणुका, हुंकार, सामधेनी, बापू, दिल्ली, रश्मरथी, ये इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो इसका सही जवाब है उर्वशी कृति पर। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार इनकी रचना उर्वशी पर दिया गया। अगला प्रश्न है, दिनकर का काव्य नहीं है। तो इसका सही जवाब है जयद्रथ वध। यह दिनकर की रचना नहीं है, ये हमने कल पढ़ाया था, ये मैथिलीशरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है, दिनकर की काव्य कृति रश्मरथी में रश्मरथी है, तो ये कौन है? तो इसका सही जवाब है कर्ण। अगला प्रश्न है, दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? तो इसका सही जवाब है कुरुक्षेत्र में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसकी है? तो इसका सही जवाब है श्यामलाल पार्षद की। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह रचना या यह कृति श्यामलाल पार्षद की है। हमारा अगला प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा का उपनाम है। बालकृष्ण शर्मा का उपनाम है, तो इसका सही जवाब है नवीन। यानी बालकृष्ण शर्मा का उपनाम नवीन है, तो इनका पूरा नाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध काव्यकृति रश्मरथी की कथा वस्तु ली गई है। दिनकर की प्रसिद्ध यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध काव्यकृति रश्मरथी की कथा वस्तु ली गई है, तो इसका सही जवाब है महाभारत से। रश्मरथी की कथा महाभारत से ली गई है। अगला प्रश्न है, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यह पंक्ति है, तो इसका सही जवाब है बालकृष्ण शर्मा नवीन का। यह पंक्ति बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य के बारे में गलत विधान है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य के बारे में गलत विधान है, तो इसका सही जवाब है शतुक्कड़ी हिंदी का प्रयोग है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य के बारे में गलत विधान क्या है? तो गलत विधान यह है कि शतुक्कड़ी हिंदी का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है, यह गलत है। अगला प्रश्न है, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त किसके प्रति कही गई उक्ति है? किसके प्रति
कही गई उक्ति है? तो इसका सही जवाब है श्रद्धा के प्रति। यह उक्ति श्रद्धा के प्रति कही गई है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित गद्य गीत है? तो हिमहास इसका सही जवाब है, हिमहास। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित गद्य गीत है, तो इसका सही जवाब है हिमहास। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखी कविताओं का संग्रह प्रकाशित है? तो इसका सही जवाब है चित्राधार नाम से। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की ब्रज भाषा यानी जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखी कविताओं का संग्रह प्रकाशित है, तो वो प्रकाशित है चित्राधार नाम से। अगला प्रश्न है, पंचवटी प्रसंग रचना है? तो इसका सही जवाब है निराला की। पंचवटी प्रसंग यह निराला की रचना है। अगला प्रश्न है, सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में गाथा अंकित की गई है? तो इसका सही जवाब है गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान की। आत्मोत्सर्ग में सियाराम शरण गुप्त ने गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान का वर्णन किया है या इनकी गाथा को अंकित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, यह है उपाय कह उठे राम जो मंद्रित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। निराला की ये पंक्तियाँ ली गई हैं? तो इसका सही जवाब है राम की शक्ति पूजा से। और राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा के लिए उन्हें पुरस्कार मिला था? महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा के लिए उन्हें पुरस्कार मिला था, तो इसका सही जवाब है सेक्सरिया पुरस्कार। अगला प्रश्न है, छायावाद के कवि जिनका काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? छायावाद के कवि जिनका काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है, तो इसका सही जवाब है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का काव्य अरविंद दर्शन से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित पुस्तक है? महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित पुस्तक है, तो इसका सही जवाब है महामानव। महामानव पुस्तक में महात्मा गांधी के जीवन का वर्णन मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन है? महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन है, तो इसका सही जवाब है प्रत्यभिज्ञा दर्शन। अगला प्रश्न है, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो इसका सही जवाब है माखनलाल चतुर्वेदी। इन पंक्तियों के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छायावादी कवि नहीं है? तो इसका सही जवाब है मैथिलीशरण गुप्त, क्योंकि मैथिलीशरण गुप्त द्विवेदी युग से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, एक छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है, वह है? इसका सही जवाब है इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है। यह किस युग की प्रवृत्ति है? तो यह द्विवेदी युग की प्रवृत्ति है। द्विवेदी युग, यह द्विवेदी युग की प्रवृत्ति है। कौन सी? इतिवृत्तात्मकता। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष है? तो इसका सही जवाब है 1936 ईस्वी। राम की शक्ति पूजा जो कि निराला की रचना है, तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्रबंध काव्य विधा की कृति है? तो इसका सही जवाब है लोकायतन।
लोकायतन कैसी कृति है या कैसा काव्य है? तो इसका सही जवाब है प्रबंध काव्य। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के रचनाकार हैं, तो इसका सही जवाब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है। हमारा अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के यामा में रचना संकलित नहीं है, तो इसका सही जवाब है दीपशिखा। अगला प्रश्न है, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के संयोग से मानवता का विकास रूपक है, तो भी बड़ा ही भावमय श्लाघ्य कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में यह विचार है। फिर से सुनिएगा, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के संयोग से मानवता का विकास रूपक है, तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में यह विचार है, तो इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद का। यह विचार कामायनी के संदर्भ में जयशंकर प्रसाद का है। अगला प्रश्न है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। छायावाद की यह परिभाषा दी है, तो इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद की। यह परिभाषा छायावाद के संदर्भ में जयशंकर प्रसाद द्वारा कही गई है। अगला प्रश्न है, महाराणा का महत्व रचना है, तो इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद की। महाराणा का महत्व यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है, समरस थे जड़िया चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। पंक्तियां हैं, तो इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद की। ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की हैं। अगला प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। पंक्ति है, तो इसका सही जवाब है, ये पंक्तियाँ भगवती चरण वर्मा की हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। ये पंक्तियाँ भगवती चरण वर्मा की हैं। अगला प्रश्न है, निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रति किस प्रकार की कविता है, तो इसका सही जवाब है संबोधन गीत। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कृति है, तो इसका सही जवाब है चित्राधार। चित्राधार जो कि ब्रज भाषा का संग्रह है, किसका, तो जयशंकर प्रसाद का। अगला प्रश्न है, छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है, तो छायावाद के संबंध में यह कथन है, तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, सैसौ के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में जीवन का हुलास देखा। यह पंक्तियाँ लिखी गई हैं, तो इसका सही जवाब है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा। यह पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं के लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन है, तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की रचना नहीं है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की रचना नहीं है, तो इसका सही जवाब है प्रभात फेरी। प्रभात फेरी राष्ट्रीय
सांस्कृतिक धारा की रचना नहीं है। प्रभात फेरी यह किसकी रचना है? तो ये रचना है नरेंद्र शर्मा की। नरेंद्र शर्मा की यह रचना है। अगला प्रश्न है, नयनों की नीलम घाटी जिस रस घन में छा जाती हो, वह कौंध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। फिर से सुनिएगा, नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? तो इसका सही जवाब है लज्जा सर्ग से। यह पंक्तियाँ कामायनी के लज्जा सर्ग से ली गई हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं? तो इसका सही जवाब है निराला। निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। फिर से सुनिएगा, तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। यह पंक्तियाँ सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति से उद्धृत की गई हैं? तो इसका सही जवाब है ग्राम्या। ये पंक्तियाँ ग्राम्या से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का वह काव्य संग्रह जिसकी कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं। महादेवी वर्मा का वह काव्य संग्रह जिसकी कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं। तो इसका सही जवाब है शक्तपर्णा। अगला प्रश्न है, छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत कथन है। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर नामवर सिंह का। यह कथन छायावाद के संदर्भ में डॉक्टर नामवर सिंह का है। अगला प्रश्न है, वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग। पंक्तियाँ किस छायावादी कवि की हैं? तो ये पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अगला प्रश्न है, कर रही लीला में आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम इसी में सब होते अनुरक्त। शिव की वह तीन शक्तियाँ जिसको महाचिति कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है इच्छा, ज्ञान और क्रिया। शिव की वह तीन शक्तियाँ हैं जिसको महाचित कहा जाता है, वह है इच्छा, ज्ञान और क्रिया। अगला प्रश्न है, कर रही लीला मैं आनंद, ये रिपीट हो गया है, महाचित सजग हुई सी व्यक्त, विश्व की उन्मीलन अभिराम इसी में सब होते अनुरक्त। शिव की वह तीन शक्तियाँ जिसको महाचित कहा गया है, तो इच्छा, ज्ञान और क्रिया इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय से पुरवाई के, जलबिंदु श्रदस ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। फिर से सुनिएगा, मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय से पुरवाई के, जलबिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेयसी के किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है? तो इसका सही जवाब है प्रेयसी निर्दय है, यानी इसमें प्रेयसी की निर्दयता का वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न है, पुरर्वः पुरस्तम परेहि।
पुरुर्वः पुरस्तं परेहि दुरापनावात इवा हमस्मि। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत है, तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद। इसका स्रोत ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है, सुंदरता का आलोक स्रोत है, फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता हैं। फिर से सुनिएगा, सुंदरता का आलोक स्रोत है, फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता हैं, तो इसका सही जवाब है सुमित्रानंदन पंत। इन पंक्तियों के रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तो अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।